भरम ड्रामे की अगली किस्त का सबको बेसब्री से इंतजार रहेगा, क्योंकि आखिरकार सलार पाशा का खेल बेनकाब होने वाला है सज्जल के सामने। मुझे तो ये समझ नहीं आ रही कि इतनी टेंस सिचुएशन में भी सलार सज्जल से फ्लर्ट करने से बाज नहीं आता। जब सज्जल इसकी परेशानी की वजह पूछती है तो वो इसे कहता है कि तुम्हारी एक हाँ मेरी सारी परेशानी को दूर कर सकती है। ये सुनकर सज्जल ब्लश करती है। इसे लगता है कि वाकई में सलार इसकी वजह से परेशान है और अब वक्त आ गया है जब ताबिश भी इसे रियलाइज़ करवाता है कि तुम सच में मोहब्बत करने लगी हो सलार से। अब घर जाकर सोचना इस बारे में। और सज्जल जब सोचती है रिंग अपने हाथ में रखे तो इसे लगता है कि ताबिश सच ही कह रहा था, वो पसंद करने लगी है सलार को। और इसी खुशी में वो सलार की दी हुई रिंग पहनकर खूब अच्छे से तैयार होकर अगले दिन ऑफिस पहुंच जाती है ताकि सलार को दिखा सके कि वो मान गई है। अब सलार जो पहले ही अपने दोस्त के सामने खुश हो रहा था कि कल जिस तरह वो ब्लश कर रही थी तुम यहाँ होते तो देखते कि मैं अपनी शर्त जीत चुका हूँ। यार ब्लश करने लगी है वो मुझसे बात करते हुए। लड़की सिर्फ उस वक्त ब्लश करती है जब वो किसी को पसंद करने लगती है, और मैं सज्जल को अपनी मोहब्बत में गिरफ्तार कर चुका हूँ, तुम्हारी शर्त जीत चुका हूँ। अब सज्जल जो इनके रूम में ही आ रही थी सलार को ये दिखाने के लिए कि वो रिंग पहन आई है, यहाँ पर सलार और उसके दोस्त की सारी बातें सुन लेती है। इसके बाद तो इसका गुस्से से बुरा हाल है। सलार ने इसे इतना बड़ा धोखा दिया। ऐसे में सलार अपनी जीत पर खुशी मनाते हुए सज्जल के सामने बड़े गरूर से कहता है कि तुम्हारी जैसी लड़कियां मेरे आगे पीछे घूमती हैं, बस तुम में ज़रा अकड़ ज़्यादा थी और इस अकड़ को तोड़कर मुझे बड़ा मज़ा आया। आखिरकार तुम इम्प्रेस हो गई मुझसे। जिस पर सज्जल जवाब देती है कि मैं उस सलार से इम्प्रेस हुई थी जो सर से लेकर पाँव तक बदल चुका था, लेकिन ये सलार जो मेरे सामने खड़ा है ये एक मगरूर इंसान है जो अपने आगे किसी को कुछ नहीं समझता। सज्जल की बातों पर सलार कहकहा लगाकर हंसता है। क्या लगा तुम्हें कि सलार पाशा को तुमसे मोहब्बत हो गई है? दिखावा था वो सब। शर्त लगाई थी मैंने अपने दोस्त से, वो जो कहता था कि तुम आम लड़कियों जैसी नहीं, लेकिन तुम भी वैसे ही टिपिकल लड़की निकली, पैसे और पर्सनैलिटी से इम्प्रेस होने वाली। इसकी बात सुनकर सज्जल को तो शदीद गुस्सा आता है। जो कुछ तुमने किया है ना, इसके बाद सलार नफरत हो रही है मुझे तुम्हारे चेहरे से, तुम्हारे वजूद से। तुम तो काबिले रहम हो चुके हो। वो रिंग उतारती है और वहीं इसकी टेबल पर पटक कर इसकी जॉब, इस ऑफिस, हर चीज़ को लात मारकर वहां से चली जाती है। सलार पाशा के चेहरे पर एक चपेड़ है सज्जल का इसे यूं रिजेक्ट करके जाना। वो घर पहुंचती है तो खुद को कोसती है, रोती है। राबिया बेगम इसके लिए परेशान। क्या बात है सज्जल, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है? अब सज्जल इन्हें क्या बताए कि वो किस अजियत से गुजर रही है। ऐसे में ताबिश जो इसके पास आया था इससे पूछने के लिए क्या बना आज तुमने सलार को हाँ में जवाब दिया, क्या रिएक्शन था इसका? ऐसे में वो रोते हुए ताबिश के सामने मुस्कुरा देती है। गलत इंसान से मोहब्बत करने की गलती, गलत इंसान पर भरोसा करने की गलती, कोई सज़ा तो मिलनी चाहिए थी मुझे, और वो सज़ा मेरी इज्जत नफ्स मजरू करके ली है सलार ने। खेल खेल रहा था मेरे साथ, मोहब्बत का ड्रामा कर रहा था सिर्फ मुझे नीचा दिखाने के लिए। ये सुनकर ताबिश को भी बहुत दुख होता है। सलार पाशा ने ये बहुत गलत हरकत की है, जो कुछ इसने किया है मैं इसे छोड़ूंगा नहीं। जिस पर सज्जल इसे मना करती है कि नहीं, तुम ऐसा कुछ नहीं करोगे। मैं वो जॉब छोड़कर आ चुकी हूँ और मुझे नहीं लगता कि वो दोबारा ऑफिस जाएगी। वहीं दूसरी तरफ सलार पाशा तो अपनी ही दुनिया में मगन अपनी जीत का जश्न मना रहा है। अपने इर्द गिर्द लड़कियों का हजूम इकट्ठा करे। इसे लगता है कि वो बहुत बड़ी जंग जीता है किसी लड़की के दिल के साथ खेलकर। खैर सज़ा तो इसे भी मिलेगी ये सब करने की जब इसे अंदाज़ा होगा कि वो तो सच में मोहब्बत करने लगा था सज्जल से, और दूसरी बार जब वो इजहार करेगा तो सज्जल इसे बुरी तरह से ठुकरा देगी। इसकी सच्ची मोहब्बत को भी पैरों तले रोन देगी कि तुम इस वक्त भी मेरे साथ खेल खेल रहे हो। कभी यकीन नहीं करेगी दोबारा, चाहे वो रोए गिड़गिड़ाए मोहब्बतों की भीख मांगे, सज्जल नहीं यकीन करेगी इसका। खैर वक्त बहुत जल्दी बदलेगा। फिलहाल तो ताबिश और अलीज़े की ज़िंदगी में मुश्किलात खड़ी होने वाली हैं अलीज़े की माँ की वजह से। वो अपनी बेटी से मिलने पाशा के साथ ताबिश के घर आई थी। जब ताबिश की अम्मी के साथ घर का काम करवाते हुए अलीज़े खुद मासी बनी हुई थी, झाड़ पूंछ करते हुए और कपड़े प्रेस करते हुए गरम इस्त्री इसके हाथ पर लग जाती है। ताबिश की माँ परेशान हो रही थी इसके लिए इसी लम्हे अर्जुमंद आकर हंगामा खड़ा कर देती है। ये क्या हाल बना दिया है मेरी बेटी का आपने? पाशा
आप देख रहे हो शादी को दिन ही कितने हुए, मेरी बेटी को नौकरानी बना दिया इन लोगों ने। ऐसे में पाशा सिचुएशन को संभालने के लिए अर्जुमन से कहती हैं कि रिलैक्स अर्जुमन, ऐसी कोई बात नहीं। वहीं अलीज़े भी अपनी माँ से कहती है, ये आप क्या कह रही हैं, मैं खुद अपनी मर्ज़ी से आंटी की हेल्प करने आई थी। लेकिन अर्जुमन तो कुछ सुनने को तैयार नहीं। बेटा, तुम्हें ये मुलाजमों वाले काम करने की ज़रूरत नहीं। लेकिन अलीज़े इन्हें यहाँ से भिजवा देती है, आप जाएं यहाँ से, मुझे आपसे कोई बात नहीं करनी और ना ही आपके साथ जाना है। अब अर्जुमंद वापस आ रही है और गुस्से से खोल रही है। ऐसे में तैमूर पाशा भी कहते हैं, हमारी बच्ची लावारिस नहीं है, हम अपनी आंखों से देख कर आए हैं सब कुछ और इन सब सवालों का जवाब देना होगा ताबिश को। वहीं ताबिश घर पहुंचता है, उसे पता लगता है कि अलीज़े का हाथ जल गया तो वो खुद भी परेशान हो जाता है और वहीं इस बात का इशू इतना ज़्यादा बढ़ेगा कि तैमूर पाशा और ताबिश की अना आमने सामने आ जाएगी। पाशा अपनी बेटी के लिए हर आसाइश देना चाहते हैं, लेकिन ताबिश की खुददारी ये गवारा नहीं करेगी। वहीं दूसरी तरफ रमशा तो अपनी ही प्लानिंग में मसरूफ़ है। जब तैमूर पाशा को अलीज़े के लिए परेशान देखती है और जब वजह पता चलती है तो अपने रोने रोती है कि मैं तो वो बदनसीब बेटी हूँ जिसे अपनी माँ की मोहब्बत ही नहीं मिली। बड़ी खुशनसीब है अलीज़े, अर्जुमंद आंटी इसका कितना ख्याल करती हैं, इसके लिए कितनी परेशान हैं।